पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को एक शिकस्त दी है। ना सिर्फ ये एक शिकस्त है बल्कि कौमी टीम के लिए इसे आप एक बड़ी फतह करार दे सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर के कजाफी स्टेडियम में इस मैच से कर रहा था, और तवक्को ये की जा रही थी कि दोनों टीमों के दरमियान एक कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन पाकिस्तान ने जब टॉस जीता तो यह भी इम्कान था कि पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन माहिरीन का कहना था कि 250 से ऊपर बड़ा स्कोर होगा। लेकिन हमारे जो कुछ नाम ने मुबस्सिर थे वो कह रहे थे कि 500 प्लस होना चाहिए, 500 से नीचे जो है वो जनूबी अफ्रीका ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम जवाब में 269 पे आउट हो गई, और जब दूसरी इनिंग पाकिस्तान की शुरू हुई तो पाकिस्तान ने कमाल किया। 150 पे 5 आउट थे, 167 पे पूरी टीम घर लौट गई, पवेलियन लौट गई, और यूं मैच जीतने के लिए जनूबी अफ्रीका को 277 रन चाहिए थे। लाहौर की गजाफी स्टेडियम की विकेट अगरचे टर्निंग थी, लेकिन जनूबी अफ्रीका के पास जिस पाए के बल्लेबाज थे मार्करम समेत, उससे तवक्को की जा सकती थी कि जनूबी अफ्रीका टफ टाइम देगा। लेकिन कल गुज़श्ता शाम को एडन मार्करम आउट हुए तो पाकिस्तानी टीम को थोड़ा सा हौसला मिला। आज जब सुबह आगाज हुआ खेल का तो तवक्को की जा रही थी कि मुकाबला कांटे का होगा, सख्त होगा, लेकिन पाकिस्तानी स्पिनर्स पैदर पे विकेटें लेते गए, और यूं जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 183 रन पे आउट हो गई। पाकिस्तान ने 93 रन से ये मैच जीत दिया। इस मैच में बड़ी आम तरीन रिकॉर्ड पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं। बाबर आजम जो हैं उनको ये एजाज मिला है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एशियन ममालिक जितने भी हैं उनमें सबसे तेज जो हैं या सबसे पहले जिन्होंने 3000 रन बनाए वो बाबर आजम है। इसी तरह नुमान अली ने बेहतरीन बॉलिंग की, और नुमान अली ने बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ा है एवरेज के हवाले से। बेस्ट टेस्ट मैचेस की जो बॉलिंग एवरेज है वो नुमान अली को ये एजाज मिला है, ये बड़ी बात है। और उसके अलावा साजिद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शान मसूद ने कप्तानी अच्छी की। ओवरऑल पाकिस्तानी टीम ने एक शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। गुज़श्ता जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी कौमी टीम में तजर्बे किए जा रहे थे, और हमारा नंबर बहुत लास्ट था। जनूबी अफ्रीका हम गए थे, जनूबी अफ्रीका से हम जीतते जीतते मोहम्मद अब्बास ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन नाकस कप्तानी और नाकस फील्डिंग की वजह से हम हार गए थे। लेकिन अब की बार विकेटें भी, ग्राउंड भी हमारे थे, विकेटें भी हमारी थी, बॉलर्स भी हमारे थे, स्पिनर्स भी हमारे थे, और हमारे खिलाड़ियों ने मायूस नहीं किया। अगरचे ओवरऑल अगर देखा जाए तो फील्डिंग का मयार शायद इतना शानदार नहीं था पहली इनिंग्स में, लेकिन दूसरी इनिंग में फील्डिंग बेहतर थी। स्लिप के कैचेस, शॉर्ट लेग, ये जो कैचेस थे, शार्प कैचेस, ये जबरदस्त तरीके से लिए, अच्छे तरीके से लिए, और ओवरऑल टीम का जो एक कॉम्बिनेशन था वो बेहतर लगा। एक सुलझी हुई, एक मंजी हुई टीम नजर आ रही थी। कौमी टीम को मजीद टेस्ट क्रिकेट खेलने की जरूरत है, और मजीद जो बैटिंग है हमारी, बॉलिंग गुज़श्ता 2-3 दिहाइयों से पाकिस्तान की हमेशा शानदार रही है। कभी सरफराज नवाज थे, इमरान खान थे, फिर वसीम अकरम आए, वकार यूनुस आए, शुएब अख्तर आए, मोहम्मद आसिफ आए, उसके बाद भी पाकिस्तान की बॉलिंग वहाब रियाज आए, उमर गुल आए, मोहम्मद समी थे, आज तक शहीन शाह अफरीदी। आज के मैच में शहीन शाह अफरीदी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। उन्होंने बॉल जब रिवर्स स्विंग हो रहा था तो उन्होंने जबरदस्ती बॉलिंग, ये शान मसूद का क्रेडिट नहीं है, शान मसूद का कमाल नहीं है, शहीन शाह अफरीदी ने जबरदस्ती ली है बॉलिंग। उन्होंने कहा कि गेंद मुझे दो, और गेंद जब उन्होंने ली तो बॉल रिवर्स हो रहा था, और शहीन अफरीदी ने मैच का पासा ही पलट दिया। अगर शहीन अफरीदी बॉलिंग नहीं करते तो बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था। स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन कॉन्टेस्ट बड़ा क्लोज हो जाता, और शायद ये जो मार्जिन था 93 वाला ये कम हो जाता, या शायद साउथ अफ्रीका मैच जीत भी सकता था। लेकिन पाकिस्तान के जो स्टार फास्ट बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, उन्होंने रिवर्स किया, और बॉल आपने देखा कि किस तरह विकेटों को जाकर लगा, किस तरह खिलाड़ी आउट हुए, बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था। और शायद साउथ अफ्रीकन्स को भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि उन्होंने पहली इनिंग्स में उस तरह बॉल रिवर्स नहीं किया जिस तरह किया जाना चाहिए था। रिवर्स स्विंग भी होती है स्पिन विकेटों पे, और ये एक हौसला अफजा चीज इस टेस्ट में हमारे सामने आई है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट हो रहा है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। नेक्स्ट जो टेस्ट मैच हो रहा है उसमें हसन अली को तो लग रहा था कि ये शायद पता नहीं किस वजह से रखा है सिलेक्टर्स ने, लेकिन उसकी जगह एक और स्पिनर को आप टीम में या एक बल्लेबाज को आप टीम में शामिल कर सकते हैं। शाहीन अफरीदी को बतौर बॉलर ही इस्तेमाल करें, या कोई ऑलराउंडर उठा दें। शाहीन अफरीदी की अपना हसन अली की जगह तो फ़हीम अशरफ बेहतर है, फ़हीम अशरफ को आप डाल दें, या इस पाए का कोई भी ऑलराउंडर हो जो बैटिंग भी कर सकता हो, क्योंकि हमें दूसरे टेस्ट में अगर चेज करना पड़ा तो चेज करना पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला होगा, और 150 प्लस
چیز کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہم نے چوتھی اننگ میں چیز کیا تو ہماری ٹیم فلاپ ہوئی، بیٹنگ لائن اپ ہماری فلاپ ہوئی۔ تو دوسرے ٹیسٹ کے لیے ابھی سے ہی ایک کمبینیشن بنانا ہوگا۔ وننگ کمبینیشن کو اگرچہ چھیڑنا مناسب نہیں ہے، لیکن حسن علی کی کارکردگی ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس سوالیہ نشان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی ٹیم کو ایک آل راؤنڈر یا ایک اچھے اسپنر کو ٹیم میں ڈالنا ہوگا اگر پاکستان نے یہ سیریز جیتنی ہے۔ اور اگر پاکستان یہ سیریز جیت گیا تو یہ بات طے ہے کہ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں اس دفعہ پاکستان بہت اچھی کارکردگی دکھائے گا۔ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔